मित्रों, आज 90 दिन के मोटिवेशन क्लास का मेरा तीसरा दिन है। आज मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा क्योंकि इन 90 दिनों के अंदर जो मूल बात आपसे करनी है वो तो बस एक ही रहेगी। सतमार्ग, सत्कर्म, योग साधना, ध्यान साधना, कुंडलिनी जागरण साधना, इसी विषय पे काम रहेगा। इसी के सिद्धांतों पे चर्चा होगी। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आखिर ध्यान साधना, योग साधना से क्या क्या होता है। जो मित्र जानते हैं वो तो अति उत्तम। कुछ मित्र बिल्कुल नए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ध्यान से होता क्या है। तो उसके विषय में थोड़ी जानकारी आज देना चाहूंगा। हमारे आज के माहौल में जो ये जीवन की शैली हो गई है, जीवन जीने का तरीका हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है कि इसमें हाइपरटेंशन है, मानसिक तनाव से लोग ज्यादा ग्रसित हैं। जिसको देखो वो डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे और तो और क्या हुआ, हंसी तो जब आती है जब घर में अगर किसी के कोई डॉगी पला हुआ है और उसके यहाँ कोई छोटा डॉगी और आ जाता है। एक मेरे पड़ोसी हैं, वो जब डॉक्टर को दिखाने गए, अपने पहले जो उनका डॉगी पला हुआ था वो बीमार हो गया, उसको दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा था जब से आपके घर में छोटा वाला डॉगी आ गया है तब से इसको डिप्रेशन हो गया है। अब बताइए, इंसान तो इंसान, इंसानों के साथ में जो जानवर रह रहे हैं उनके अंदर भी वही गुण आ गए, उनको भी डिप्रेशन होने लगा। ऐसा आजकल का माहौल चल रहा है, देश काल परिस्थिति ऐसी चल रही। और इन्हीं सब कारणों से आप खुद देख रहे होंगे कि छोटी सी उम्र में बताइए शुगर हो जा रहा है, हाई बीपी हो जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है, क्या क्या हो रहा है। इस प्रकार की जितनी शरीर की बीमारियां हैं, आपके ध्यान करने से, योग करने से सब समाप्त हो जाएंगी। मैं योग वो वाला योग नहीं बता रहा हूँ जो हाथ मोड़ो, पैर मोड़ो, शरीर मोड़ो, योग आसन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ध्यान योग साधना की विभिन्न पद्धतियों की बात कर रहा हूँ। उनके करने से ये धीरे धीरे सब अगर हुए हैं तो ठीक हो जाएंगे, अन्यथा अगर आप ध्यान योग करते रहेंगे तो इस प्रकार की बीमारियां आपको छू तक नहीं पाएंगी। ये तनाव के कारण या हाइपरटेंशन के कारण आप अगर किसी न किसी आजकल नशे चले, नशा है, ड्रग है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, तम्बाकू है, इनका यदि कोई प्रयोग कर रहा है तो ध्यान साधना के अंतर्गत इतनी उसके अंदर ऊर्जा हो जाती है कि सारे नशे अपने आप छूट जाते हैं। क्योंकि ध्यान साधना में एक अलौकिक और दूसरी दुनिया का नशा छाता है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भीतर एक नशा छाता है, एक मस्ती छाती है, एक खुमारी छाती है और वो इतनी सुंदर, इतनी आनंददायी होती है। ध्यान करने के बाद यदि आपने भूल से भी सिगरेट, बीड़ी, शराब का सेवन कर लिया तो आपका माइंड और बिगड़ जाएगा, यानी मूड और खराब हो जाएगा। पहले क्या था, पहले जब आपका दिमाग खराब था, माइंड खराब था, टेंशन था, हाइपर टेंशन था और आप किसी प्रकार का नशा कर लेते थे तो आपको मन में थोड़ा सुकून और शांति मिलती थी। अब ध्यान करने के बाद क्या होगा, ध्यान करने के बाद ये होगा कि ध्यान करने से एक दैवी नशा पैदा होगा, एक खुमारी सी पैदा होगी, बॉडी के अंदर एक लहर सी पैदा होगी कि आनंद अपने आप आता रहेगा। और नियम के अनुसार आपने अगर कहीं बैठ करके बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू पी लिया तो महसूस करेंगे अरे ये मेरा मूड तो और पहले से ज्यादा बिगड़ गया, इससे अच्छा तो जब मैं नहीं पिए था तभी अच्छा था।
तो इस प्रकार आपको आनंदित रहने की और खुश रहने की कला आ जाती है। या जिन मित्रों को क्रोध अधिक आता है, हर समय दिमाग गर्म रहता है, तो धीरे धीरे उनका क्रोध भी कम हो जाएगा और सहज और सामान्य जीवन हो जाएगा। अब विद्यार्थी है, जैसे उनको मेमोरी की आवश्यकता होती है, उनका IQ का लेवल अधिक होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, IQ का लेवल बढ़ जाता है, कि ध्यान से मन की शक्ति बढ़ जाती है, मन की पावर बढ़ जाती है, आत्मबल बढ़ जाता है। और जब किसी प्रकार का मन में तनाव और टेंशन मस्तिष्क में नहीं रहेगा, तो शरीर तंत्र के अंतर्गत जो भी पाचन तंत्र हैं, जो भी शरीर में रस बनाने वाले आपके पार्ट हैं, सारे के सारे सही काम करने लगेंगे। तो आपको न तो सर दर्द होगा, न कभी टेंशन होगा, न कभी शुगर होगी, न कभी BP होगा। इन सारी बीमारियां तो आपको पता ही नहीं चलेंगी कि होती भी हैं, या अगर होंगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आजकल एक और समस्या ज्यादा देखने में आ रही है, व्यक्ति को नींद कम आती है। अब अगर नींद कम आएगी तो आपने महसूस किया होगा कि पूरा दिन आपका भारी रहेगा, एक सर में बोझ सा बना रहेगा। तो ध्यान करने वाले व्यक्तियों को बड़ी गहरी और सुखद नींद आती है। और अगर आप लगातार इस क्षेत्र में 1-2 साल लगे रहे, तो फिर ध्यान के जो चमत्कारिक परिणाम हैं ये महसूस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण सा पैदा हो जाएगा, भविष्य की में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको शांति और एकांत में अच्छा महसूस होने लगेगा। सामान्य क्या होता है कि व्यक्ति अगर एकांत में अकेले बैठा है, तो समाज का एक नियम है, लोग कहते हैं यार अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे हो, क्या कर रहे हो, ये शब्द समाप्त हो जाएगा। ध्यान करने वाला व्यक्ति अगर बाजार में भी बैठा है तो भी शांत एकांत रहेगा, घर में अकेले में बैठा है तो भी शांत रहेगा। इतना भीतर से सुकून और आनंदित होता है वो, कि उसे बातचीत करने के बाद जो उसको सुकून मिलता है, तो उससे ज्यादा सुकून उसको एकांत और आनंद में, मौन में, चुप रहने में मिलता है। मतलब एकांत उसको अब भारी नहीं पड़ेगा, एकांत उसके लिए सुख और शांति का प्रतीक हो जाएगा। किसी किसी व्यक्ति में हर समय चिड़चिड़ाहट, एक बेचैनी, एक उलझन बनी रहती है, ये सारी की सारी ध्यान से ठीक हो जाती है। कोई उलझन नहीं, कोई बेचैन नहीं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं। ऐसा व्यक्ति जीवन में छोटी छोटी बातों से भी संतुष्ट होने लगता है। और अगर इसको लंबा बढ़ाया जाए, यानी जैसे 3 साल कर दिया जाए, 4 साल कर दिया जाए, लगातार 3-3, 4-4 साल अगर कोई इसको अनवरत करता रहता है, तो फिर धीरे धीरे इंट्यूशन आने भी शुरू होते हैं, यानी अंतर ज्ञान आना भी शुरू होता है। व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है और एक ध्यानी व्यक्ति है, सामान्य ध्यानी नहीं, अगर उसको 3-4 साल ध्यान करते करते हो गया है, तो जो व्यक्ति उसके करीब आ रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी भावनाएं क्या चल रही हैं, वो क्यों आया है, सारा का सारा संकेत उसे मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप दूसरे तरीके से समझें तो ये कहा जाएगा कि अभी तक, बचपन से अभी तक जो आपने सिद्ध महापुरुषों, साधु संतों की जो कहानियां पढ़ी होंगी, चमत्कार सुने होंगे, सुनते रहोगे, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि दूसरे की बात जान जाते हैं, मन चाहे काम करवा लेते हैं, जो ये संतों के गुण हैं, ये सब आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब आप वही कर रहे हैं,
या वही करने जा रहे हैं जो संत महात्मा लोग हिमालय में गुफाओं में कंदराओं में बैठ करके करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वो अधिक करते हैं, आप आधे घंटे या 1 घंटे करेंगे, मगर शुरू तो करेंगे। जब शुरू करेंगे तो वही गुण जो भीतर अंतर जगत की जो शक्तियों के गुण बाहर प्रकट होते रहते हैं, संतों में ज्यादा होंगे, परिणाम स्वरूप आप में कम होंगे, मगर होंगे तो है ही। अब हम धर्म और अध्यात्म के अंतर्गत अगर ध्यान की साधना की विधियों की बात करें तो साधना की विधियां जो गुरुओं के पास पाई जाती हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास, सबके पास अलग अलग विधियां पाई जाती हैं। अब इतने सारे अलग अलग गुरु जो आजकल आपने फेसबुक पे मीडिया पे देख रहे होंगे, इतने सारे अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग गुरुओं की विधियां हैं। तो इन सभी विधियों के कारण एक साधक के मन में, अब हम इसको साधक कहेंगे, अब व्यक्ति नहीं, अगर जो ध्यान मार्ग पे निकल चुका है वो साधक हो गया या जिज्ञासु हो गया, तो जिज्ञासु व्यक्ति के मन में एक धार्मिक भ्रम पैदा हो जाता है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसका कारण मात्र इतना है कि वो धर्म के रहस्यों से अनजान रहने के कारण विचलित होता रहता है और दिन पर दिन वो गुरुओं को बदलता रहता है, हमेशा दुविधा में रहता है, कंफ्यूज रहता है कि कौन सी विधि की जाए, कौन सी विधि सही है। बस इसी बात पर रोज मोटिवेशन की क्लास चलाई जाएगी जो आपकी सब प्रकार की दुविधाओं को दूर कर देगी। इसमें सनातन धर्म की जितनी भी उपासना है, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, योग है, ध्यान साधना है, सनातन धर्म की जितनी विधियों से हम जुड़े हैं, सभी विधियों से एक ऐसी विधि निकाल करके आपको दे दी जाएगी जिसे आप इंटरनेशनल विधि कह सकते हैं। यानी वो सबके लिए सर्वमान्य होगी, इतनी सहज होगी कि अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर लेगा, और जब आप उस विधि को जानेंगे तो आप नकार कर ही नहीं सकते हैं कि इससे कोई सुंदर विधि हो ही नहीं सकती है। अभी तो आपको पता नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं कि ध्यान की बहुत सारी विधियां होती हैं, मगर मैं कह रहा हूं मैं आपको ऐसी विधि दूंगा जो किसी भी मत का, किसी भी पंथ का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ग का, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, महिला साधक, पुरुष साधक, कोई भी हो, सब जब उस विधि को जान जाएंगे तो बहुत आनंदित होंगे कि मजा आ गया, ये विधि सर्वमान्य होगी। ये तो जब आप विधि जब आपको दी जाएगी तब आप ऐसा महसूस करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करा रहा हूँ। वह जो ध्यान की विधि आपको दी जाएगी वो गागर में सागर की भांति होगी। कहावत तो आपने सुनी होगा ना कि गागर में सागर, इसी तरीके की वो विधि होगी। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक विकल्प, एक दृष्टि, एक पथ, संत मत के अनुसार मैंने जो उस विधि का नाम रखा है वो रखा है वेदांत मेडिटेशन। आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत अधिकांश शास्त्रों, सदगुरुओं, जितने भी आपके ये साधु हैं, संत हैं, ये सभी ने पूजा की, पाठ की, उपासना की, ध्यान साधना की, जो एक सार्वमौन मानव जात के लिए जो एक विधि बनाई है, उस विधि पर पूर्ण रूप से आप चर्चा की जाएगी। और केवल चर्चा ही नहीं, क्योंकि आप जब तक किसी विधि को किसी प्रमाणिक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ नहीं देखेंगे तब तक आप मानने को तैयार नहीं हैं। तो जो विधि आपको बताई जाएगी वो विधि रामचरितमानस से आपको बताऊंगा,
भागवत कथा से निकाल करके बताऊंगा, श्रीमद् भगवत गीता से वही विधि मैं आपको बताऊंगा निकाल करके। एक गरुड़ पुराण होती है, गरुड़ पुराण के अंतर भी मैं वही विधि आपको दिखाऊंगा। एक कूर्म पुराण होती है, कूर्म पुराण के अंतर्गत भी मैं आपको वही विधि दिखाऊंगा। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर उपनिषद है कठोपनिषद, उस विधि को मैं कठोपनिषद में भी दिखाऊंगा। हनुमान चालीसा के अंदर भी मैं आपको उस विधि को दिखाऊंगा। दुर्गा सप्तशती के अंदर भी मैं आपको उस विधि को दिखाऊंगा। देवी भागवत पुराण के अंदर भी मैं आपको उस विधि को दिखाऊंगा। गायत्री मंत्र से कुंडलिनी जागरण की जो विधि है, उस विधि के अंदर भी मैं उस विधि को जोड़ करके आपको दिखाऊंगा। एक ग्रंथ है बजरंग संहिता, बजरंग संहिता के अंदर भी मैं आपको उस विधि को दिखाऊंगा। शिव संहिता के अंदर भी मैं आपको उस विधि को दिखाऊंगा। एक स्वर विज्ञान का क्षेत्र है, उस पुस्तक का नाम है शिव स्वरोदय, बहुत लोग जानते होंगे। उसके अंदर भी मैं उसी विधि को दिखाऊंगा। हठ योग प्रदीपिका के अंदर भी मैं उस विधि को दिखाऊंगा। वाल्मीकि रामायण के अंदर भी मैं उस विधि को दिखाऊंगा। यहाँ तक कि उस विधि का भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, कबीर दास से, इतने लोगों की विधि से उस विधि को जोड़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबको मैं शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, मनमानी नहीं, शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा, शास्त्रों के सूत्रों के द्वारा, ऋषियों के कहे गए सूत्रों के द्वारा। अब मैं आपसे अधिक क्या बताऊं, 90 दिन का समय कोई ज्यादा नहीं होता है। एक बार हिम्मत करके, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप श्रद्धा करके सुनिए, हिम्मत करके परीक्षण के तौर पे आप 90 दिन का समय दे करके इसको सुनने का प्रयास करिए। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि जितने भी धर्मशास्त्र हैं, अधिकांश धर्मशास्त्र हैं, अधिकांश पूजा पाठ हैं, सारा का सारा रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। परमात्मा क्या, क्यों, कैसे, साकार, निराकार, निर्विचार, मूर्ति पूजा, समुद्र मंथन, पुराणों का रहस्य, सारा का सारा आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, शीशे की तरह सब मस्तिष्क में साफ हो जाएगा। अब अपनी जबान से मैं इससे ज्यादा तो कह नहीं सकता हूँ, ये तो आपका अनुभव बताएगा, मैं तो कुछ भी कहता रहूं। ये तो आप जब कोर्स करेंगे तो 90 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको क्या ज्ञान मिला और आपको क्या करना है। अभी तो आप यही भ्रमित हैं कि आपको ध्यान के अंदर का, पूजा के अंतर्गत, जप तप ध्यान धारणा ध्यान समाधि के अंतर्गत करना क्या है, अभी तो यही नहीं मालूम है। फिर जब सारे धर्मशास्त्रों संतों का निचोड़ आपके पास आ जाएगा, इसीलिए मैंने कहा है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कबीर का एक वचन है कि जितने भी संत पुरुष हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, इनका सार सार ले लो और जो फालतू चीज है इसको उड़ा दो। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सब ग्रंथों का सार, सब मतों का सार तत्व जो है आपके सामने मैं सिद्ध कर दूंगा। और यदि आप उससे मानते हैं, आपको अनुभव में सही लगता है, तो फिर आगे ध्यान के मार्ग में संलग्न हो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कल की चर्चा का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोई 90 दिन ज्यादा थोड़ी होते हैं। अरे 90 दिन सुन के देखिए, शायद आपको रहस्य समझ में आ जाए। अभी मैं शायद कह रहा हूँ,
क्योंकि आपके मन में बहुत विचार चल रहे होंगे। इसीलिए मैं शायद कर रहा हूँ। 90 दिन कोई ज्यादा दिन होते नहीं, 90 दिन करिए, इसके बाद फिर 90 दिन के बाद बात करते हैं। फिर बैठ के अगर पसंद आ गया तो बैठ के ध्यान करते हैं। मेरी कुटिया पे आइए, यहाँ सीखिए ध्यान, अपने घर में लगातार करिए।